हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एच इंटर कॉलेज। आज से आप लोग क्लास जो है स्टार्ट हो रहा है। तो पहली क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जो है हम पहले कार्टेशियन सिस्टम डिस्कस करने जा रहे हैं। इसके लिए पहले एक नंबर लाइन बनाते हैं। ये एक्स एक्सिस होती है, ये एक्स एक्सिस नेगेटिव साइड, वाई एक्सिस नेगेटिव साइड। ठीक है, ये पॉजिटिव साइड होती है, ये नेगेटिव साइड, ये पॉजिटिव साइड वाई एक्स का, ये नेगेटिव साइड वाई एक्सिस। इस लाइन को एब्सिसा भी बोलते हैं। ठीक है, और इसको ऑर्डिनेट बोलते हैं, ऑर्डिनेट। तो ये होता है ओरिजिन 0 0, ये 1, ये 2 3 4 डैश डैश। ठीक है, इधर -1 -2 -3 -4 डैश डैश। ये वाई एक्सिस पर 1 2 3 4, नेगेटिव एक्सिस पर -1 -2 -3 -4। ठीक है, ये कार्टेशियन प्लेन है। इस प्लेन में 4 क्वाड्रेंट हैं, 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। इसमें क्या होता है, ऑल साइन प्लस होता है। प्लस इसलिए क्योंकि यहाँ पर जो है 2 एक्सिस पड़ रही है, एक एक्स एक्सिस और एक वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस पर भी प्लस है और वाई एक्सिस पर भी प्लस है, तो बोथ जो है दोनों प्लस हो जाएंगे इस एक्सिस में। और इस एक्सिस में क्या है, पहले एक्स एक्सिस लिया जाता है हमेशा। फर्स्ट क्या करेंगे, एक्स एक्सिस लेंगे, वो माइनस पड़ रही है, और सेकंड वाई एक्सिस पड़ रही है, ये प्लस पड़ रही है। तो इसमें जो कोऑर्डिनेट आएंगे वो माइनस प्लस होंगे। ठीक है, थर्ड में जो है ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, और दोनों ही क्या है, माइनस है। तो यहाँ पे जो कोऑर्डिनेट होंगे वो माइनस और माइनस हो जाएंगे, दोनों माइनस हो जाएंगे। फोर्थ में क्या हो जाएगा, एक्स एक्सिस पहले प्लस, वाई एक्सिस माइनस, तो प्लस और माइनस हो जाएंगे। ठीक है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों प्लस होते हैं, सेकंड में पहले माइनस फिर प्लस, थर्ड में दोनों माइनस होंगे, और फोर्थ में पहले प्लस फिर माइनस। ये 4 जो है क्वाड्रेंट हैं। और ये इससे हम जो है कोई अगर कोऑर्डिनेट गिवन होता है तो हम इससे पता कर लेते हैं कि किस क्वाड्रेंट में ये पड़ रहा है। ठीक है, और जैसे देखो फॉर एग्जांपल, अगर 1 और 2 है तो हम देखेंगे उसमें किसमें पड़ रहा है, दोनों पॉजिटिव हैं, 1 भी पॉजिटिव और 2 भी पॉजिटिव। ये जो है फर्स्ट क्वाड्रेंट में पड़ेगा क्योंकि वो दोनों पॉजिटिव है। और कहाँ पे पड़ेगा, x पर 1, तो x पे 1 लेना है। ठीक है, y पर 2 है, x के ऊपर रहेगा 1 और y के सामने रहेगा 2। ये यहाँ पे इंटरसेक्ट यहाँ पे करेगा, वो ये पॉइंट क्या हो जाएगा, 1 और 2 का हो जाएगा। ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल हमें लेना है -3 एंड 2, -3 एंड 2, तो x एक्सिस पर क्या है, माइनस है, वाई पर क्या है, प्लस है। ये किस क्वाड्रेंट में पड़ेगा, सेकंड में पड़ेगा, क्योंकि सेकंड में ही जो है फर्स्ट एक्स एक्सिस माइनस होता है और वाई एक्सिस प्लस होता है। ठीक है, अब यहाँ ये कहाँ पे पड़ेगा, इसका एग्जैक्ट पॉइंट कहाँ पे होगा, एक्स एक्सिस पे 3 यहाँ पे देखते हैं, और इसके ऊपर जाते हैं वाई पर 2 तक, यहाँ तक, यानी कि यहाँ पर जो पड़ेगा ये किसका कोऑर्डिनेट होगा, 3 और 2 का होगा। इसी तरह से एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि कोई पॉइंट है 4 और -3। ठीक है, -4 एंड -3, तो इस दोनों माइनस है, तो दोनों माइनस किस में पड़ता है, थर्ड में पड़ता है, -4 भी और -3, यानी एक्स एक्सिस पर भी माइनस और वाई एक्सिस पर भी माइनस है, तो ये पड़ेगा थर्ड में। और कहाँ पे पड़ेगा, एक्स पे 4 है तो 4 के नीचे आएंगे, वाई पर 3 तो 3 के सामने जाएंगे। ठीक है, इस तरह से ऐसे ये जो पॉइंट होगा वो क्या होगा, -4 एंड -3 का हो जाएगा। ठीक है, और जैसे कि एक और पॉइंट लेते हैं 4 एंड -3 का। ठीक है, 4 एंड -3, एक्स एक्सिस क्या है, प्लस है, और वाई एक्सिस क्या है, माइनस है, जो कि चौथे में फोर्थ क्वाड्रेंट में पड़ता है।
एक्स पर कितना 4, तो 4 के नीचे आएंगे, वाई पर कितना है 3 है, -3, तो -3 के सामने आएंगे, यानी कि ये जो पॉइंट होगा वो क्या होगा 4 एंड -3 होगा। ठीक है, तो इस तरह से हम जो है कोई भी कोऑर्डिनेट जब गिवन होता है तो उससे जो है ये पता कर सकते हैं कि ये किस क्वाड्रेंट में पड़ रहा है और इसकी जो है पोजीशन कहाँ पे है ना। अब अगर कोई इस तरह का नंबर है, कोऑर्डिनेट है, जैसे 0 0 हो गया, ठीक है, ये ओरिजिन होता है, कोऑर्डिनेट है 0 0, ये कहाँ होता है 0 0 ओरिजिन पे होता है। ठीक है, अगर 0 और 4 है तो ये कहाँ पे होगा, अब ये x एक्सिस पर क्या है यहाँ पे 0, तो अगर x एक्सिस पर 0 है, y पर 4 है, तो ये जो वैल्यू, ये जो इसकी पोजीशन रहेगी वो y एक्सिस पर ही रहेगी जब इन दोनों में से कोई एक 0 होता है। ठीक है, तो अगर एब्सिसा या ऑर्डिनेट में से यानी x एक्सिस या y एक्सिस में से कोई एक 0 रहता है तो ये जो कोऑर्डिनेट था वो एक्सिस पर ही होता है। जैसे कि अगर y गिवन है x 0 है तो ये y एक्सिस पर रहेगा, जैसे 0 4 यहाँ पे रहेगा, x 0 है तो x एक्सिस पर नहीं रहेगा, y एक्सिस पर रहेगा, y की वैल्यू 4 है। ठीक है, अगर यहाँ पर इस तरह होता 0 -3, x पर 0 कितना 0 है तो ये जो है x एक्सिस पर नहीं रहेगा, y पे -3 है तो यहाँ पे रहेगा। ठीक है, y एक्सिस पर बट नीचे रहेगा क्योंकि माइनस है और नीचे ये क्या होता है माइनस में होता है। और अगर इस तरह से है 2 0 यानी इस बार y कोऑर्डिनेट 0 है तो ये जो इसकी पोजीशन होगी वो क्या होगी x एक्सिस पर होगी, क्योंकि x एक्सिस पर y क्या होता है 0 होता है, x एक्सिस पर y 0 होगा, y एक्सिस पे x 0 होगा, तो यहाँ पे जो है y 0 इसलिए ये x एक्सिस पर रहेगा और प्लस में है तो इधर राइट साइड में रहेगा, यानी कि यहाँ पे इसकी वैल्यू रहेगी 2 0। ठीक है ना। अगर इस तरह से होता है -4 और 0 तो y एक्सिस पर क्या है 0 है, इसीलिए ये जो होगा वो x एक्सिस पर होगा, ये कोऑर्डिनेट जो है x एक्सिस पर होगा और कहाँ पे होगा -4, यानी कि लेफ्ट साइड में, ओरिजिन से लेफ्ट में माइनस होता है तो यहाँ पे ये हो जाएगा -4। ठीक है, तो इस तरह से जो है अगर हमें कोई कोऑर्डिनेट गिवन होता है तो हम उसकी हेल्प से क्या कर लेते हैं, डिफाइन कर लेंगे सब कि ये जो है इसकी पोजीशन कहाँ पे और किस क्वाड्रेंट में बढ़ रहा है। ठीक है, और इसकी हेल्प से ग्राफ भी बनाया जाता है।